रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे JLKM में जश्न और आजसू का बढ़ा टेंशन। अब आप सोच रहे होंगे ये चीजें कहां से आ गई। ये चीजें आई और ये चीजें इसलिए भी आई कि लगातार JLKM यानी टाइगर जयराम महतो जो भी स्टेप उठा रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी एक पार्टी को हो रही है तो वो आजसू पार्टी है। अब देखिए ना, 2 दिन पहले रामगढ़ गए जयराम महतो और रामगढ़ में जा करके पूर्व विधायक ममता देवी के देवर अमित महतो को अपने पाले में कर लिया। गोला में बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी भीड़ थी वहां पर। और अब आप सोच रहे होंगे कि अमित महतो के आने से क्या हो जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है। अमित महतो ममता देवी के थिंक टैंक थे। चुनावी रणनीति जो भी ममता देवी की तैयारी होती थी उसमें अमित महतो का बड़ा योगदान रहता था, या यूं कहें कि सारा कुछ उसी के द्वारा किया जाता था। अब सिल्ली के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद गोमिया, गोमिया के बाद आगे बढ़िए आप डुमरी। यानी ये जो महतो बहुल क्षेत्र है, जो कुड़मी आबादी बहुल क्षेत्र है, जहां पर कि डिसाइडिंग वोटर हैं पूरी तरह से कुड़मी जाति के लोग, महतो जाति के लोग, वहां पर JLKM ने एक तरह से देखें तो पूरी तरह से आजसू की घेराबंदी कर रखी है। और घेराबंदी इस कदर है कि आजसू काट खोज रहा है। आजसू कहीं पर JMM कांग्रेस की काट नहीं खोज रहा, आजसू अब काट खोज रहा है JLKM का। अमित महतो के आने से, अगर आप रामगढ़ विधानसभा के इतिहास को देखेंगे अलग राज्य बनने के बाद, तो अलग राज्य बनने के बाद 2001 में पहला उपचुनाव हुआ था। सीट खाली थी, उपचुनाव हुआ। बाबूलाल मरांडी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो सांसद थे, उनको विधायक बनना था। रामगढ़ से उपचुनाव लड़ा, 10,000 के लगभग से कुछ वोट ज्यादा से वो वहां से चुनाव जीते। और उसके बाद जो चुनाव हुए 2005 के, 2014 के, 2009 के, इन तीनों चुनाव में चंद्रप्रकाश चौधरी यानी मौसा जी वहां से बल्ले बल्ले रहे। मौसा जी चुनाव जीतते रहे और यह कहा जाने लगा कि इस गढ़ को ध्वस्त करना, यानी मौसा जी के गढ़ को ध्वस्त करना बड़ी मुश्किल है किसी भी नेता के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और जैसे ही मौसा जी गिरिडीह से दिल्ली पहुंचे सांसद बनके और अपनी पत्नी को, सुनीता देवी को, वहां से खड़ा किया। ममता देवी कांग्रेस पार्टी से थी और 2019 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी मौसा जी के गढ़ पर कांग्रेस पार्टी ने धमक डाली। लेकिन गोलाकांड में जो एक मामला था उसमें 2 साल से ज्यादा सजा होने के बाद ममता देवी की सदस्यता चली जाती है और जब उपचुनाव होते हैं फिर से आजसू वहां से, यानी सुनीता देवी चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी, वहां से वापसी करती है। यानी अगर आप रामगढ़ विधानसभा को देखेंगे तो 2004 से लेकर के 2019 तक आजसू, फिर 2 साल के लिए ममता देवी और उसके बाद 3 साल के लिए, फिर उसके बाद सुनीता देवी। यानी पिछले एक तरह से कहें तो 22, 23, 21, 22 साल का जो ये रहा वहां पर रामगढ़ विधानसभा का 22-23 साल का जो रहा, वो पूरा पूरी जो है सो आजसू पार्टी के पास था। और लेकिन अब जिस तरह से लगातार जयराम महतो के द्वारा, चाहे वो सिल्ली विधानसभा हो, गोमिया विधानसभा हो, रामगढ़ विधानसभा हो, ईचागढ़ विधानसभा हो, डुमरी विधानसभा हो, टुंडी विधानसभा हो, इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, उसके बाद से सबसे ज्यादा अगर किसी एक राजनीतिक दल को परेशानी हो रही है
तो वो आजसू पार्टी है। अब देखिए ना, इस बीच आजसू सुप्रीमो लगातार कभी दिल्ली, कभी असम, कभी उज्जैन, कहां कहां दौड़ा कर रहे हैं गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर। हम बताएंगे इसके बारे में भी कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन आज का जो विशेष है, आज के विशेष में फिर से एक गढ़ में, आजसू के एक गढ़ में ऐसी मजबूत किलेबंदी की है टाइगर जयराम महतो ने, जिससे कि आजसू सुप्रीमो के फिर से कान खड़े हो गए हैं, मौसा जी के भी कान खड़े हो गए हैं। पूरा का पूरा अगर आप देखते हैं तो जो स्थिति दिखाई देती है कि अमित महतो के आने के बाद, चूंकि पहली मर्तबा अगर आजसू के विजय रथ को रोका गया था तो अमित महतो की भाभी ने रोका था, अमित महतो के सहयोग से। अब अमित महतो अपनी भाभी यानी पूर्व विधायक ममता देवी से अलग होकर, यानी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर वो जेएलकेएम का दामन थाम चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एक तो पहले से ही वहां पर स्थिति बन रही थी कि जो लड़ाई होगी इस बार की विधानसभा चुनाव में रामगढ़ में, वो जेएलकेएम वर्सेस आजसू होना है। तो अब अमित महतो के आने के बाद परेशानी आजसू की और बढ़ जाती है, क्योंकि अमित महतो पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, पूरे क्षेत्र में उनको लोग जानते हैं। भले ही वो ममता देवी के साथ रह के काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है और उस पहचान का फायदा टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को भी मिलने जाएगा, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि धीरे धीरे टाइगर जयराम का भी पुराना कुनबा जो था उसमें भरभराहट शुरू हो गई है। संजय मेहता छोड़ के चले गए हैं, अब कौन कौन जाते हैं, कौन कौन आते हैं, ये तो लगा रहेगा। चुनाव है, चुनाव के पहले ऐसे कई दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये भी पता चल रहा है कि संजय मेहता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही है। लेकिन यहां पर जो दृश्य बन रहा है, अब सिल्ली में ही देखिए सुदेश महतो के लिए किस तरह से घेराबंदी की जा रही है। अगर आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो जेएलकेएम को रामगढ़ हो या सिल्ली हो, दोनों ही जगह पर अच्छे वोट आए हुए थे। लगभग 50,000 के करीब वोट सिल्ली में, 48,000 के वोट जो है सो सिल्ली में आए थे देवेंद्र नाथ महतो को। पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में थे, एक चुनाव चिन्ह नहीं था जेएलकेएम का, अलग अलग चुनाव चिन्ह पर उसके प्रत्याशी खड़े थे मैदान में 8 लोकसभा क्षेत्रों में। तब सिल्ली में इतना वोट आया हुआ था, मात्र 8,000 वोट का डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय सेठ और जेएलकेएम के कैंडिडेट उस समय के जेवीकेएसएस जो निर्दलीय प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ महतो में। वैसे ही अगर रामगढ़ में देखिएगा तो संजय मेहता को 50,000 के करीबन वोट आया था, उससे ज्यादा ही वोट आया हुआ था। यानी चुनौती तो लोकसभा चुनाव में ही खड़ी कर दी गई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में यह चुनौती और बढ़ गई है। और जिस तरह से जो प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता है जेएलकेएम के, जेवीकेएसएस के राजू महतो, उन्होंने जिस तरह से सुदेश महतो के खिलाफ मोर्चा खोला है, चाहे वो स्टेडियम का मामला हो या अन्य जो भी मामले को लेकर के वो मोर्चा लगातार खोले हुए है, जो चीजें बातें सामने आ रही हैं, जो एक मरतबा मैंने बताया भी था, इसके बाद से जो है सो और स्थिति खराब होती दिख रही है। अब दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि एक साथ आजसू और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किल खड़ी है इसमें। अब कहेंगे कैसे मुश्किल खड़ी है? सिल्ली से केशव महतो कमलेश जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिल्ली उनका गृह क्षेत्र है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। आजसू सुप्रीमो सिल्ली से हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे सुदेश महतो, और जेएलकेएम भी वहां से चुनाव लड़ेगा। तो अगर आप सिल्ली और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समानता को देखेंगे तो इसमें यह समानता दिखाई देगी कि आजसू के साथ तो है ही, आजसू के अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है दो पार्टी के सुप्रीमो की, प्रदेश स्तर के सुप्रीमो की। सुदेश महतो आजसू के सुप्रीमो हैं और केशव महतो कमलेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सिल्ली में इन दोनों के लिए बड़ी चुनौती जयराम महतो ने खड़ी कर दी है। लेकिन जयराम महतो के लिए भी सिल्ली में चुनौती है, टिकट किसको देंगे।
जयराम का अमित महतो का प्यार जो पूर्व विधायक है वो सबको दिख रहा है। क्या देवेंद्र नाथ महतो को किनारे करेंगे? अगर देवेंद्र नाथ महतो को किनारे करते हैं, देवेंद्र नाथ महतो ने ताल ठोक कर कहा उनका सिल्ली उनका गृह क्षेत्र है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो क्या देवेंद्र नाथ महतो की भी स्थिति संजय मेहता वाली होने जा रही है? ये भी चीजें सामने आ रही है। वहीं राजू महतो भी ताल ठोके हुए कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो घोर मट्टा होता हुआ सिल्ली में दिख रहा है। अब इसमें अगर चतुर खिलाड़ी, क्योंकि राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं सुदेश महतो, भले ही पिछले चुनाव में भाजपा से गठबंधन नहीं करके उन्होंने खतरा मोल ले लिया था, लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे 2000 से अलग राज्य बनने के बाद से सत्ता की कुंजी उनके पास, एक कुंजी उनके पास रहती थी। यही आजसू पार्टी है जिसके एक नेता विपक्ष में बैठते थे और एक नेता सत्ता पक्ष में बैठते थे। मधु कोरा की सरकार में मंत्री थे। ऐसा भी रिकॉर्ड आजसू पार्टी के पास है कि सुदेश बाबू विपक्ष में बैठते थे और मौसा जी सत्ता का स्वाद चखते रहते थे मधु कोरा की सरकार में। यह भी आजसू पार्टी में देखने को मिला है। और इस बार पहली मर्तबा हुआ है कि आजसू पार्टी विपक्ष में है। वो विपक्ष का स्वाद जो होता है पहली मर्तबा आजसू पार्टी चख रहा है इस बार की सरकार में, यानी 2019 के बाद जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी और 2013 में जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उस समय, यानी 1 साल के लिए उस समय और अभी 4.5 साल से। और वो भी ये मान के चलिए कि स्थिति वैसी नहीं थी इस बार की। अगर स्थिति कुछ होती तो हेमंत बाबू के साथ भी जो है सुदेश महतो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो अलग राज्य बनने के बाद अगर किसी एक राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का अनुभव हासिल किया है या सत्ता में रहा है तो वो आजसू पार्टी है। कभी भाजपा के साथ, कभी जेएमएम के साथ, कभी निर्दलीय के साथ सत्ता में तो रहे। और इस बार जो स्थिति बन रही है कि जो वोट बैंक सीधे तौर पर सुदेश महतो लेकर आगे चलते, सुदेश महतो की राजनीति की केंद्र में रहता था, उस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करता हुआ नजर आ रहा है जेबीकेएसएस यानी JLKM। और यही परेशानी का सबब बना हुआ है। क्या कुछ होता है, चुनाव परिणाम क्या आते हैं, ये भविष्य के गर्त में, लेकिन फिलहाल जब तक चुनाव हैं, जब तक ये रणभेड़ी चल रही है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलें दिखाई दे रही हैं सुदेश महतो की। अब इन मुश्किलों को वो किस तरह से पाटते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लंबोदर महतो जो गोमिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, 2019 में पहली मर्तबा चुनाव जीत के आए हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, मुस्तैदी से डटे हुए हैं अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सुबह से देर रात तक उनका दौरा चलते रहता है क्षेत्र में। यानी कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बजने से पहले लंबोदर महतो पूरी तरह से अपने आप को क्षेत्र में जो है सो समर्पित किए हुए हैं। और आजसू पार्टी की जो संकल्प रैली थी उसमें भी आपने देख लिया था क्या स्थिति थी बनी हुई। और यह भी कहा जाने लगा है कि आजसू पार्टी ने जो रैली आयोजित की थी, भले ही उसमें बेरोजगारों की संख्या वो नहीं बता सके, डेटा उपलब्ध कराए थे सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मंगवा रहे थे, राज्य में कितने बेरोजगार हैं वो डेटा वो उपलब्ध नहीं करा सके राज्य की जनता को, उनके पास कितना डेटा आया। लेकिन जो सीट शेयरिंग के लिए शक्ति परीक्षण का एक मंसूबा लेकर के आजसू पार्टी उस दिन उतरी थी, उस मंसूबे पर भी पानी फिर गया, वो मंसूबा भी उनका सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है खास करके आजसू पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में, वो है JLKM यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी। और उस पार्टी ने उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त घेराबंदी करने का प्लानिंग किया है जिस विधानसभा क्षेत्रों में सुदेश महतो की अपनी अच्छी पकड़ थी, या सुदेश महतो जो है सो जिस विधानसभा क्षेत्र में अपनी धाक जमा कर रखते थे वहां पर परेशानी खड़े करने की व्यवस्था की गई है। उसी कड़ी में रामगढ़ से अमित महतो के जुड़ने के बाद एक तरह से कह सके कि टेंशन जो है मौसा जी का यानी चंद्र प्रकाश चौधरी जी का टेंशन बढ़ गया है। और आगे अब देखना है
कि गोमिया के लिए क्या रणनीति है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि जयराम महतो खुद गोमिया से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी पिक्चर साफ नहीं हुआ है, कभी कुछ इस तरह के बातें सामने आ रही हैं। तो अब आगे क्या बनता है, क्या रणनीति होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आजसू अब जो नई शक्ति एक उभरी है युवाओं के बीच में, और खास करके उस वोट बैंक में जो वोट बैंक आजसू का परंपरागत वोट हुआ करता था, उस वोट बैंक में जो सेंधमारी के लिए एक नई शक्ति उभरी है, ये इस शक्ति का सामना किस तरह से आजसू पार्टी करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।